दोस्तों, कहानी दिल्ली की एक लड़की स्वाति की है। स्वाति दिल्ली के कॉलेज में स्टडी कर रही है। स्वाति के बेस्ट फ्रेंड का नाम प्रिया है। दोस्तों, यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर नीलम ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, contact.abhaysha@gmail.com पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी अपने YouTube चैनल में ज़रूर शामिल करूंगा। दोस्तों, स्वाति पढ़ने में ठीक ठाक है। वो ज़्यादातर समय प्रिया के साथ गुजारती है। प्रिया भी स्वाति की बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है, लेकिन प्रिया का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसकी वजह से प्रिया अपना पूरा समय स्वाति को नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से स्वाति कभी कभी अकेला फील करती है। एक दिन स्वाति प्रिया को कहती है कि प्रिया, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती हो और मैं अकेली रह जाती हूँ। मुझे बहुत लोनलीनेस फील होता है। प्रिया कहती है कि तू भी कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती, तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को भी समय देना होता है, इसलिए मैं सारा समय तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। स्वाति के भी मन में ख्याल आता है कि क्यों ना कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ, जिससे मेरा भी मन जो है कॉलेज में लगा रहेगा। स्वाति प्रिया को कहती है कि लेकिन मैं बॉयफ्रेंड किसे बनाऊं। प्रिया कहती है कि हमारे क्लास में एक लड़का है जिसका नाम भास्कर है। वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही रिच फैमिली से है। तुम अगर चाहो तो भास्कर से दोस्ती कर सकती हो। स्वाति भी सोचती है कि हाँ, भास्कर तो काफ़ी अच्छा लड़का है, तो उससे दोस्ती की जा सकती है। फिर शाम कॉलेज की छुट्टी के बाद स्वाति अपने घर आ जाती है। घर आकर स्वाति भास्कर के बारे में ही सोच रही थी कि भास्कर से दोस्ती तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन बात आगे कैसे बढ़ाऊं, कैसे मैं भास्कर से बात करूं। क्योंकि डायरेक्टली कभी भास्कर से स्वाति की बात नहीं हुई थी, इसलिए स्वाति थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो सोचती है क्यों ना फेसबुक के माध्यम से भास्कर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाए और बात किया जाए। स्वाति अपना मोबाइल उठाती है और फेसबुक पे भास्कर को सर्च करती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है। कुछ देर के बाद भास्कर स्वाति के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि भास्कर जान रहा था कि स्वाति मेरे ही क्लास में पढ़ती है, इसलिए भास्कर भी तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर स्वाति फेसबुक मैसेंजर के द्वारा मैसेज करती है कि हे भास्कर। भास्कर भी रिप्लाई करता है हेलो। क्योंकि भास्कर पढ़ने में तेज था, स्वाति सोचती है कि क्यों ना पढ़ाई के जरिए मैं भास्कर से दोस्ती कर लूं। स्वाति कहती है कि मुझे कुछ नोट्स चाहिए, अगर तुमने बनाए हैं तो मुझे दे दो, तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। भास्कर कहता है ठीक है, कल कॉलेज में नोट्स मुझसे ले जाना। दूसरे दिन स्वाति कॉलेज जाती है और भास्कर से कहती है कि कल मेरी बात हुई थी नोट्स के लिए। भास्कर नोट्स स्वाति को दे देता है। फिर दोनों में थोड़ी देर बातचीत होती है। उसके बाद स्वाति नोट्स ले लेती है और शाम में अपने घर चली जाती है। उसके बाद स्वाति सोच रही थी कि अब बातों का सिलसिला कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो स्वाति भास्कर को टेक्स्ट करती है। स्वाति कहती है कि तुमने नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, तुम्हारी नोट्स को देखकर लगता है कि तुम पढ़ाई में बहुत मन लगाते हो और बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ाई करते हो। भास्कर कहता है कि एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं, मैं नोट्स अच्छे से बनाता हूँ ताकि मुझे स्टडी करने में दिक्कत ना हो। फिर धीरे धीरे दोनों में बातचीत का सिलसिला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर स्वाति भास्कर के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कुछ पूछती है। भास्कर को भी स्वाति की बातचीत में थोड़ी इंटरेस्ट आ रही थी, तो वो भी बातचीत जो है वो मैसेंजर के द्वारा करता ही जा रहा था। भास्कर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताता, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। स्वाति भी अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे स्वाति भास्कर के नोट्स को रिटर्न करने के लिए भास्कर के पास जाती है। स्वाति सोचती है कि थोड़ा और मुझे मौका मिल जाएगा भास्कर के साथ बातचीत करने की। स्वाति भास्कर के नोट्स को रिटर्न करती है। उसके बाद भास्कर से कुछ देर बात करती है, क्योंकि अब भास्कर और स्वाति में दोस्ती हो चुकी थी। दोनों मैसेंजर में बात करना
कॉलेज में बात करना और थोड़ा समय स्पेंड करना, ये सब कुछ होने लगा था। एक दिन स्वाति सोचती है कि आज मैं घर जाकर रात में भास्कर को मैसेज में बोल दूंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पूरी हिम्मत जुटाकर स्वाति जो है रात के करीबन 8 बज रहे होंगे, भास्कर को मैसेज करती है। स्वाति कहती है कि आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात तुमसे करना चाहती हूँ। भास्कर कहता है हाँ बोलो। स्वाति कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। भास्कर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, वो मैसेज को रीड करता है और उसके बाद भास्कर कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है। स्वाति बहुत अपसेट हो जाती है, सैड हो जाती है और पूछती है क्यों, आई लव यू। भास्कर कहता है कि हम लोगों में प्यार नहीं हो सकता है क्योंकि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ और जहाँ मेरा गांव है वहाँ की एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ और उसी से मेरी शादी होने वाली है। स्वाति यह सुनकर स्वाति का दिल जो है वो टूट जाता है और वो बहुत सैड हो जाती है। भास्कर कहता है कि शायद हम लोगों की दोस्ती गलत ट्रैक में जा रही है और तुम हमारी जो दोस्ती है उसको अलग नाम देना चाहती हो या तुम गलत समझ बैठी हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एक लड़की के साथ कमिटेड हूँ और मैं उसी से आगे जाके शादी करने वाला हूँ। स्वाति के पास कोई जवाब नहीं होता है। स्वाति बिना कुछ रिप्लाई किए हुए मोबाइल को साइड में रखकर लेट जाती है। नेक्स्ट डे भास्कर स्वाति के पास जाता है और कहता है कि कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में बता पाऊँ, और जब भी हमें बातचीत होती थी हम दोनों में तो स्टडी से रिलेटेड बातें ज़्यादा होती थी, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे उस लड़की के बारे में तुम्हें बताना चाहिए। अगर तुम्हें हर्ट हुआ है तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। स्वाति कहती है इट्स ओके और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली स्वाति का दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। उसके बाद कुछ दिनों तक लगातार स्वाति कॉलेज नहीं आती। स्वाति की जो फ्रेंड प्रिया थी, प्रिया स्वाति के पास जाती और पूछती है कि क्या बात है, क्यों तू कॉलेज नहीं आ रही है। स्वाति बताती है कि भास्कर को मैंने प्रपोज किया लेकिन भास्कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो मुझे ये बात बहुत ही हर्ट हुई है और मैं उससे उबर नहीं पा रही हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। प्रिया कहती है कि ठीक है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या किसी और को प्यार करता है, तुझे नहीं पता था, तो अब तुम मूव ऑन कर जा और किसी और लड़के के साथ दोस्ती कर ले। स्वाति कहती है कि हाँ मैं कर जाऊँगी, 1-2 दिन मुझे टाइम लगेगा लेकिन मैं मूव ऑन कर जाऊँगी। प्रिया कहती है चल ठीक है, 1-2 दिन तू रेस्ट कर, कॉलेज मत आ और उसके बाद कंटिन्यू कॉलेज आ और अपनी पढ़ाई को इस तरह से हैम्पर मत कर। स्वाति कहती है ठीक है, लेकिन स्वाति के बिहेवियर में, बर्ताव में बदलाव आने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। वो अपने ख्याल से, अपने दिमाग से भास्कर को नहीं हटा पा रही थी। स्वाति कॉलेज भी जाती तो कॉलेज में स्वाति बिल्कुल चुपचाप अकेले रहती, किसी से बात नहीं करती और बिल्कुल स्वाति का जो मन है वो पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। प्रिया इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही थी लेकिन प्रिया कुछ कर नहीं सकती थी। वो स्वाति को समझाती है। स्वाति जो है प्रिया की बातों को समझती थी लेकिन लाख चाहकर भी वो मूव ऑन नहीं हो पा रही थी। एक दिन की बात है जब स्वाति अपने घर में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करके होम पेज को स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते अचानक स्वाति को एक फ़ोटो दिखता है। उस फोटो में लिखा हुआ था कि अगर आप अपने लव वंस को या अपने प्रेमी को, अगर आप लड़के हो तो किसी लड़की को, या अगर आप लड़की हो तो किसी लड़के को अगर आप वश में करना चाहते हो, वशीकरण करना चाहते हो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो। आपने भी शायद इस तरह के फ़ोटोज़ या पोस्टर जो है आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जहाँ पर जादू टोना, ब्लैक मैजिक और वशीकरण जैसी चीज़ें जो है लिखी हुई होती है, एडवर्टाइज होती है, उसके नीचे नंबर भी रहता है। तो जब फेसबुक पे स्वाति को ये फ़ोटो दिखता है तो स्वाति उस फोटो पे रुक जाती है और गौर से देखने लगती है। तभी स्वाति के मन में एक ख्याल आता है
क्योंकि वो मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, स्वाति सोचती है कि क्यों ना एक बार इनसे बात की जाए, शायद ये मेरे लिए कोई हल निकाल दे। उस फोटो पोस्ट करने वाले के प्रोफाइल को ओपन करती है और उनको फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज करती है। लेकिन स्वाति को नहीं पता था कि वो जो करने वाली है उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता था। फिर उधर से मैसेज आता है मैसेंजर पे कि बताइए कौन सी सर्विस आप लेना चाहते हैं। किसी को वशीकरण करना हो या आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना चाहते हैं। तो बताती है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करने लगे। उधर से रिप्लाई आता है कि ज़रूर प्यार करेगा, तुम जो चाहती हो वही होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे खर्च करने होंगे और जो मैं कहूँगी वो करनी होगी। स्वाति कहती है ठीक है, मुझे क्या करना होगा आप बताइए। उस मैसेज में रिप्लाई आता है कि सबसे पहले आप एक अमाउंट जो है वो पे कर दें। एक 10,000 का अमाउंट होता है जो स्वाति को पे करने के लिए कहा जाता है। यूपीआई का नंबर भेजा जाता है जिसके थ्रू स्वाति को पेमेंट करना था। स्वाति 10,000 का पेमेंट कर देती है। उधर से रिप्लाई आता है कि तुम्हें भास्कर की कुछ पर्सनल चीज़ जो है, जैसे हेयर हो गए, बाल हो गए, नाखून हो गए या स्किन हो गए या ब्लड हो गए, ऐसी चीज़ें इसमें से कुछ एक चीज़ आपको लाकर हमें देनी होगी, तभी हम भास्कर पर मैजिक कर सकते हैं। क्योंकि स्वाति बहुत ही डेस्परेट हो चुकी थी और भास्कर को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। दूसरे दिन कॉलेज जाती है, भास्कर के पास जाती है और बातचीत के दौरान भास्कर का एक बाल जो है वो ले लेती है। भास्कर को पता भी नहीं चलता है और एक बाल जो है वो स्वाति के पास आ जाता है। उसके बाद वो मैसेज करती है कि मुझे भास्कर का जो बाल है वो मिल चुका है, आपको कैसे भेजनी है आप मुझे बताइए। फिर वो एक पता एड्रेस देती है कि वहाँ पर जाकर आपको गेट के पास बस पॉलीथिन में बांधकर उस हेयर को रख देनी है। स्वाति ऐसा ही करती है, एक पॉलीथिन में उस बाल को अच्छे से बांधकर एक घर के गेट के सामने वो रख देती है। उसके बाद स्वाति पूछती है कि कितने दिनों का समय लगेगा, कितने दिनों में भास्कर मुझे पसंद करने लगेगा। वशीकरण वाले रिप्लाई करते हैं कि 1 सप्ते के अंदर भास्कर आपको पसंद करने लगेगा। 1 सप्ताह बीत जाता है लेकिन कोई भी परिवर्तन भास्कर के अंदर नहीं आता है। स्वाति फिर से रिप्लाई करती है कि अभी तक भास्कर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद वो जो ब्लैक मैजिक वाले थे वो स्वाति को ब्लॉक कर देते हैं। स्वाति फील करती है कि मेरा जो अकाउंट है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि स्वाति के भेजे हुए मैसेज जो थे वो अब डिलीवर्ड नहीं हो रहे थे। स्वाति को बहुत अजीब लगता है कि इन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। नेक्स्ट डे स्वाति कॉलेज जाती है तो स्वाति को पता चलता है कि भास्कर कॉलेज नहीं आया है। उसके बाद फिर अगले दिन भी भास्कर कॉलेज नहीं आता है। ऐसे 3-4 दिन हो जाते हैं, भास्कर कॉलेज नहीं आता है। स्वाति को भी काफ़ी अजीब लगता है कि भास्कर अब कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। वो प्रिया को कहती है कि तू पता कर किसी तरीके से कि भास्कर कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। प्रिया पता करती है तो पता चलता है कि भास्कर की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए भास्कर कॉलेज नहीं आ पा रहा है। प्रिया को पता चलता है कि भास्कर एक हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रिया उस हॉस्पिटल का एड्रेस निकालती है और स्वाति के साथ मिलने जाती है। स्वाति देखती है कि भास्कर की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है और भास्कर बेड पे लेटा हुआ है और भास्कर बिल्कुल वीक हो चुका है। 3-4 दिन पहले जिस तरह भास्कर दिख रहा था अब वो उस तरह से नहीं दिख रहा है। भास्कर के पेरेंट्स से स्वाति बात करती है कि क्या हो गया, तो भास्कर के पेरेंट्स बताते हैं कि सब कुछ ठीक था, 3-4 दिन पहले अचानक से भास्कर की तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसके बाद से भास्कर जो है वीक होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। स्वाति को कुछ समझ नहीं आता है कि मैंने वशीकरण के लिए उनको पैसे दिए थे, ब्लैक मैजिक करने के लिए कहा था, लेकिन भास्कर की तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। वो जाके उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उन्होंने तो स्वाति को ब्लॉक कर दिया था। स्वाति एक दूसरे अकाउंट से उनको मैसेज करती है
जैसे ही वो उधर से रिप्लाई करते हैं, स्वाति कहती है कि तुम लोगों ने भास्कर के साथ क्या किया है? भास्कर की आज तबीयत बहुत खराब है। वो लोग कम रिप्लाई करते हैं कि भास्कर की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। उसके बाद फिर से उस अकाउंट को भी वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। स्वाति समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। वो सोच रही थी कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो मैं क्या बताऊंगी कि मैंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं बहुत ही बुरी तरह से कॉलेज में और हर जगह बदनाम हो जाऊंगी। स्वाति इस डर से पुलिस के पास नहीं जाती है। इधर भास्कर की तबीयत दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही थी। एक दिन प्रिया और स्वाति दोनों हॉस्पिटल में भास्कर को देखने जाते हैं और भास्कर के पेरेंट्स को कहते हैं कि अंकल, एक बार आप किसी तांत्रिक को क्यों नहीं भास्कर को दिखाते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो पता नहीं लगा पा रहे कि कौन सी बीमारी है। हो सकता है किसी ने जादू टोना करवाया हो, अगर आप तांत्रिक को दिखाएंगे तो पता चल सकता है। भास्कर के पेरेंट्स स्वाति की बात को मानते हैं। भास्कर के पेरेंट्स को भी लगता है कि शायद एक बार हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में तांत्रिक्स को अलाउ नहीं होता है। इसलिए भास्कर के पेरेंट्स भास्कर की छुट्टी कराकर घर ले जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक को बुलाया जाता है। उसके बाद तांत्रिक भास्कर को देखता है और अपनी मंत्र साधना से पता लगाता है कि भास्कर के साथ क्या हुआ है। तांत्रिक बताता है कि आपके बेटे पर ब्लैक मैजिक किया गया है और कुछ दिनों के बाद आपके बेटे की मृत्यु भी हो जाएगी। यह सुनकर भास्कर के जो पेरेंट्स थे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा, अगर आपके पास कोई ऐसी उपाय है जिससे मेरा बेटा बच सकता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तांत्रिक बताते हैं कि इस ब्लैक मैजिक को काटने के लिए एक पूजा करवानी होगी। उस पूजा के बाद आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद भास्कर के जो पेरेंट्स हैं वो पूजा करवाते हैं और पूजा करवाने के बाद वो जो ब्लैक मैजिक का जो असर था, जो भास्कर के अंदर था, वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। स्वाति भी के अंदर जो गिल्ट था, जिसके वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि स्वाति की वजह से ही ये सब कुछ हुआ था। स्वाति भी अब अपने गिल्ट से बाहर आ जाती है कि जो भी मुझसे गलती हुई, आज भास्कर बिल्कुल सही है। और स्वाति भी भगवान के मंदिर में जाकर वहाँ पर अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगती है और सोचती है कि आज के बाद किसी के साथ भी गलत नहीं करूँगी। उसके बाद दोनों कॉलेज कंटिन्यू करते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं और दोनों एक दोस्त की तरह आगे कॉलेज में समय बिताते हैं। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।